हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली बार परशुराम भगवान की अवतार की, उनके जन्म की कथा सुनी थी। और जन्म के साथ साथ हमने थोड़ा सा ये भी सुना था कि किस प्रकार परशुराम भगवान ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। और वध करने के बाद उनके जो पिता थे ब्राह्मण ऋषि जमदाग्नि, उन्होंने अपने पुत्र से कहा था कि उन्हें जाकर 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा में भ्रमण करना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित करने के लिए कि उन्होंने राज करने वाले राजा का वध किया है, इसका प्रायश्चित करने के लिए। तो इस प्रकार जो भगवान परशुराम थे वो 1 वर्ष के लिए वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा किया और करने के बाद वे पुनः अपने पिताजी के आश्रम ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में लौट आए। कुछ विचित्र जन्म की कथा थी और उनके जीवन काल की भी कुछ बहुत विचित्र विचित्र कथाएं होंगी। मन में कई सारे सवाल आएंगे, बट ये सब अगर हम भगवान की लीला समझें और जैसे एक अवतार है, शक्त्यावेश अवतार, जैसा कि मैंने कहा था, अर्थात जिस में भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश दिया, एम्पावर किया है उनको कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए। तो एक प्रसंग ऐसा आता है भगवान परशुराम के जीवन काल में। एक बार ऋषि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि वे जाकर और बहती हुई नदी से कुछ जल लेकर आए, ताकि उनके यज्ञ की जो जो तैयारी चल रही थी, उस यज्ञ के लिए उनको जल की आवश्यकता थी। तो सब साधु और सन्यासी, जो उतने ऋषि मुनि वहां पर आश्रम में बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो रेणुका माता थी, वो जल भरने के लिए नदी की तरफ चली गई। जब वो वहां जल लेने के लिए गई, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक चित्ररथ करके जो एक गंधर्व राजा थे, चित्ररथ नाम के गंधर्व राजा थे, उस वो नदी में स्नान कर रहे थे, गंगा जी के अंदर स्नान कर रहे थे। कई अप्सराओं के साथ में खेल कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो माता रेणुका जब वहां पहुंची जल भरने के लिए, तो उनका मन वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। और वो तब उस राजा को वहां पर पानी के अंदर खेलते हुए और मस्ती करते हुए देखने लग गई। और इस प्रकार उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन भी हुआ, और देख के वहां पर थोड़ा जैसे डिस्ट्रैक्ट हो गई। और उन्हें वहां अच्छा लगने लग गया कि अरे कितना मजा आ रहा होगा, इनको पानी में खेल रहे हैं, स्प्लैश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। वो राजा थे भी सुंदर। तो एक तरफ उनके मन में ये भी आया कि अरे कितना सुंदर, कितना गठीला बदन है, ही सो हैंडसम। इस प्रकार का उनके मन में, हृदय में कुछ विचार भी आया। और तब उनको थोड़ी देर बाद तुरंत एहसास हो गया कि अरे तो बहुत देर हो गई, मुझे तो जल लेकर तुरंत आश्रम में पहुंचना था, क्योंकि वहां पर सारे ऋषि मुनि और मेरे पति जो हैं वो सब आश्रम में यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और उनको वो मेरा राह देख रहे होंगे। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ, तुरंत उन्होंने जल भरा और जल लेकर तुरंत चली गई। उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गलत हो गया है, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है, मैंने बहुत देर कर दी है, और जरूर आज ऋषि जो होंगे वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। वो सीधा वहां पर आश्रम में पहुंची। उन्होंने जो पानी का जो मटका था भरा हुआ, जो जल की गागर थी, वो वहां पर रख दी और ऋषि जमदाग्नि के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्हें पता था कि उनसे अपराध हुआ है, देर हो गई, और साथ में थोड़ा सा मन भी विचलित हो गया था वहां पर। तब जब ये हुआ तो ऋषि जमदाग्नि सब समझ गए। और ऋषि जमदाग्नि ने उनको ये भी एहसास हो गया कि उनकी पत्नी को विलंब क्यों हुआ है। उन्हें ये भी एहसास हो गया कि उनकी पत्नी जब गंगा जी में के पास में जब जल भरने गई थी, तब उनका मन राजा चित्ररथ को देखकर थोड़ा सा विचलित हो गया था। और उनके मन में ऐसा आया कि वो जैसे उन्होंने अपने मन से कुछ एक पाप कमिट किया है, कुछ एक पाप कार्य कर दिया है। बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने पुत्रों को बुलाया और अपने बेटों को आज्ञा दी कि ये जो तुम्हारी माता है, इन्होंने पाप किया है, तो तुम इसका वध कर दो। परंतु बेटों ने उनकी एक नहीं सुनी, मतलब उन्होंने उनकी बेटों ने उनकी आज्ञा का की अवहेलना की और अवज्ञा की। तब परशुराम जी, जो जमदाग्नि ऋषि थे, वो और ज्यादा क्रोधित हो गए। और तब उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को बुलाया। जब भगवान परशुराम को बुलाया और परशुराम को आते के साथ ही उन्होंने कहा कि परशुराम, तुम्हारे माता ने पाप किया है,
और तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, मेरी अवज्ञा की है, इन सब का वध कर दो। शायद करीब आई थिंक देवर 4 more brothers, 4 या 5 उनके और भाई थे। परशुराम एक बार तो थोड़े से घबरा गए, परंतु तब उन्होंने अपने सोच से ये देखा कि जो उनके पिता हैं जमदाग्नि, उनकी तप में बहुत बल था। उन्हें पता था कि वो अगर चाहते तो जमदाग्नि ऋषि स्वयं अपनी पत्नी और अपने बेटे का वध कर सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने पुत्र परशुराम को बुलाया था। तो जमदाग्नि ऋषि ने यह कार्य नहीं किया, अपने पुत्र परशुराम को बुलाकर उनको ये आज्ञा दी थी। और तभी परशुराम जी को यह भी पता था कि उनके पिता के अंदर इतना तपोबल है कि वे किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। उन्हें संजीवनी मंत्र का ज्ञान था। ये सब सोचकर परशुराम ने तुरंत अपनी माता और अपने भाइयों का वध कर दिया। उस समय उनके जो पिता थे जमदाग्नि, वो अपने पुत्र परशुराम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। और तब उन्होंने कहा कि परशुराम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। और सबसे उसी वक्त जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत परशुराम ने कहा कि हे पिताश्री, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी जो माता और मेरे भाई हैं वो पुनः जीवित हो जाए, पुनः जीवंत हो जाए, और साथ साथ उनकी जो ये स्मृति है जिसके अंदर उनको ये याद हो कि जहां पर मैंने उनका वध किया है, वो जो स्मृति है वो हट जाए। अर्थात उन्हें जीवित होने के बाद ये बिल्कुल भी याद नहीं रहे कि मैंने अपने भाइयों पे हाथ उठाया था या मैंने अपनी माता और अपने भाइयों का वध किया था। जो ऋषि जमदाग्नि थे वो बहुत अपने पुत्र से प्रसन्न हुए, और उन्होंने तब उस वरदान के अ, अ, अंतर्गत, मतलब समझो, उन्होंने अपने पत्नी को और अपने पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया और उनकी याददाश्त भी हटा दी। वो पूरा जो एपिसोड था दैट वाज वाइप्ड आउट फ्रॉम देयर माइंड्स। तो उन्हें जरा भी इतना भी एहसास नहीं था, उन्हें इतनी भी याददाश्त नहीं थी कि ये जो हमारा भाई है परशुराम, या ये जो मेरा पुत्र परशुराम है, इन्होंने मेरा वध किया था। ऐसी कथा भागवतम में आती है। इसके बाद की बात है कि उनको जब वो जागे तो ऐसा लगा कि जैसे वो गहरी निद्रा से जाग रहे थे। इस प्रकार उनकी पत्नी और उनके पुत्र जीवंत हो गए थे। अब कुछ समय के बाद की बात है कि एक बार आश्रम में ही, जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में, जो ऋषि जमदाग्नि है वो गहरी तपस्या में, बहुत घोर तपस्या के अंदर बैठे थे, आंखें मूंद कर, और इस प्रकार तपस्या में बैठे थे। उस समय भगवान परशुराम वहां पर आश्रम में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। बाकी सब के सब वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे ऋषि और सब। तब जो सहस्र बाहु था, अर्थात राजा कार्तवीर्य, जिसका वध भगवान परशुराम ने किया था, उसके 10,000 पुत्र प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उस आश्रम में पहुंचे। वो बदला लेना चाहते थे अपने पिता के वध का। और जब वो उस आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ऋषि जमदाग्नि तो ऐसे घोर तपस्या के अंदर बैठे हुए, वो मेडिटेशन में बैठे थे, ध्यान लगाकर। माता रेणुका को एहसास हो गया कि ये जरूर कुछ ना कुछ हानि पहुंचाने आए हैं। वो उनको हाथ जोड़कर और उनके प्रार्थना करती रही कि आप यहां से चले जाइए, कुछ मत करिएगा। परंतु उन्होंने माता रेणुका की कुछ नहीं सुनी। बहुत माता रेणुका ने बचाने की कोशिश की, परंतु उन 10,000 पुत्रों ने तुरंत ऋषि जमदाग्नि का जो सर था, शीश, उनकी धड़ से अलग कर दिया। अर्थात ऋषि जमदाग्नि को उन्होंने वध कर दिया। तब माता रेणुका जोर जोर से चीख कर चिल्लाने लगी, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, कहाँ हो तुम, आओ। और तब भले ही पुत्र परशुराम कहीं दूर थे, परंतु माता की चीख और माता का रुदन उनके कानों में तुरंत पहुंचा, और वे भागते हुए अपने आश्रम में पुनः लौटे। आश्रम में लौटकर उन्होंने अपने पिता का मृत शरीर देखा, और उनके होश हवास एकदम हिल गए। क्रोध के मारे वे कांप रहे थे, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे परशुराम जी। तुरंत उन्होंने अपने पिता का मृत शरीर और उनका जो शीश था वो अपने भाइयों को सौंपा, और अपना परशु उठाकर, जो एक्स है, वो परशु उठाकर वहां से पुनः तुरंत महिष्मति की ओर चल पड़े। महिष्मति वो राज्य की राजधानी थी जहां के राजा थे, राजा कार्तवीर्य। तुरंत वहां पर वो पहुंचे, और तब उन्होंने उन 10,000 पुत्रों का बहुत ही सरलता से, बहुत ही सिंपली, मतलब बिना किसी श्रम के, कार्तवीर्य के जो 10,000 पुत्र थे उन सब का वध कर दिया। और
उन्हीं सभी के जो शीश थे, कहते हैं कि महिष्मति के अंदर 10,000 शीशों का इतना बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर दिया, उन सहस्त्र बाहु के पुत्रों के शीशों को जमा करके। उसके बाद तो सारे के सारे जितने क्षत्रिय थे, जो अब तक ब्राह्मण जाति के ऊपर उन अत्याचार करते आ रहे थे, वो सब घबरा गए, बहुत भयभीत हो गए। परशुराम का जो नाम था वो ऐसा हो गया कि सारे क्षत्रियों को कंपा दे। ये उस समय की बात है, ये इसलिए उनका अवतार हुआ क्योंकि उस समय, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, जो क्षत्रिय जाति थी उनका बहुत अत्याचार बढ़ गया था। किसके ऊपर? ब्राह्मणों के ऊपर। तो राजा तो वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, जो ब्राह्मण समाज की रक्षा करे, जो ब्राह्मण समाज ज्ञान देने वाला समाज है उनकी रक्षा करे, जो निम्न जातियां हैं, जो कम जातियां हैं, उनकी रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन यदि अगर राजा, जो क्षत्रिय भी है, वो अपने पावर की, अपनी शक्ति की और अपनी रूलिंग कैपेसिटी की, अपने योद्धाओं की अगर इस प्रकार वो उपयोग करता है कि वो ब्राह्मणों पर अत्याचार करे, ज्ञान देने वाली जातियों पर अत्याचार करे, कमजोर जातियों पर अत्याचार करे, तो ये सबक सिखाने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ था कि ऐसी अत्याचार को, ऐसे ऑपरेशन को, ऐसे सताए, ऐसे उत्पीड़ित किया जाता है लोगों को, जो करते हैं, ऐसी क्षत्रिय जाति को तो मार गिराना ही बेटर है। इट इज बेटर टू बी विदाउट सच अ किंग than be with a king who oppresses and harasses the Brahmin community. उसके बाद जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने 21 बार पूरे राज्य में भ्रमण किया। पूरे राज्य अर्थात पूरे भारत वर्ष में, जो पूरी प्रदेश, एक्चुअली अर्थ कहा गया है, तो पूरी धरती में उन्होंने बार बार भ्रमण करके 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से साफ किया है, क्लीन अप किया है। तो जहां जहां उन्हें यह पता चलता कि यहाँ पर क्षत्रिय जाति बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है और वो सता रही है ब्राह्मणों को, और वो उनको हैरिस कर रही है, उन पे अत्याचार कर रही है, उनको उत्पीड़ित कर रही है, तब उस समय वो उन सब का विनाश कर देते। 21 बार उन्होंने धरती को क्लीन अप किया है क्षत्रिय जाति से। मतलब ऐसे क्षत्रिय, एक टाइम ऐसा आ गया था कि लिटरली एवरी क्षत्रिय पूरा उन्होंने उनका विनाश कर दिया था। तो कहते हैं कि जो समंत पंचक प्रदेश है कोई, वहां पर उन्होंने 9 लाख नदियां खून की जमा कर दी थी। मतलब 9 लाख नदियां बहने लग गई थी रक्त की। इतना उन्होंने रक्त बहाया था और इतना क्षत्रियों का विनाश किया था। ये सब करने के बाद, 21 बार पूरा क्लीन अप करने के बाद, परशुराम जी तब अपने पिता के आश्रम में पुनः वापस आए। और तब उन्होंने अपने पिता के मृत शरीर को लिया और उसको एक कुशा घास पर रखकर एक समाधि के पोजीशन में बैठे और उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की है। ये भागवतम में ही लिखा है। उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की और तब एक सैक्रिफाइस किया, यज्ञ किया, और महायज्ञ करने के बाद में, और तब उसके बाद उन्होंने अपने पिता को जीवित किया, पुनः जीवित किया है। क्योंकि वो धड़ और जो शीश था वो जोड़कर कुशा के घास पे रख के और एक स्पेशल सैक्रिफाइस किया होगा। तो साइंस वाज वे अहेड देन व्हाट इट इज एट दिस टाइम, डेफिनेटली, फॉर श्योर। तो उसके बाद जब उन्होंने अपने पिता को जीवित किया है, तब से ऋषि जमदाग्नि जो थे वो सप्त ऋषियों में से एक कहलाने लग गए। इसके बाद की, और फिर उसके बाद बहुत सारी उनकी जो कथाएं हैं, ये तो उनके जीवन काल की कथा थी। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान परशुराम जो है वो चिरंजीवी है। अमंग्स द मेनी वेरियस, विभीषण चिरंजीवी है, हनुमान जी है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, ऐसे बहुत सारे चिरंजीवी हैं। उनमें से एक है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम की जो हम ये कथा सुन रहे हैं, वो समझो सतयुग में थी। उसके बाद वो रामायण के काल में, अर्थात त्रेता युग में भी उनका प्रेजेंस महसूस होता है। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। पर उसकी आज मैं आपको रामायण के अंदर जो परशुराम का जो प्रकट होने की जो जो उनकी लीला थी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद रामायण में तो थे ही वो, मतलब त्रेता युग में थे परशुराम जी, द्वापर युग में भी थे। वो कर्ण के भी गुरु थे, वो भीष्म पितामह के भी गुरु थे, और उनके साथ में उनके बहुत सारे अनोखी लीलाएं हुई हैं। और वो एपिसोड्स भी, वो जो उनकी जो कहानियां, कथाएं, वो भी मैं आपके सामने
मैं जरूर लेकर आऊंगी अगले, वन आफ्टर द अदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द परशुराम स्टोरीज दैट आई हैव कलेक्टेड एंड आई हैव रेड देम इन डिटेल। तो रामायण में ये कथा आती है कि जब रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में जो उनकी जो मैरिज पार्टी थी वो मिथिला से निकलकर अयोध्या की तरफ जब प्रस्थान कर रही थी, तब रास्ते में बहुत सारे अपशकुन दिखने लग गए। बहुत सारे अपशकुन दिखे, तो जो आप एक्चुअली सीरियल्स में देखते हो कि विवाह हुआ और परशुराम जी प्रकट हुए, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब उनकी मैरिज पार्टी मिथिला से निकली और वो रास्ते में जा रही थी टुवर्ड्स अयोध्या, रास्ते में पहुंचकर महाराज दशरथ को कई सारे अपशकुन नजर आने लग गए। वशिष्ठ मुनि भी उनके साथ में ही थे, और तब वहां पर प्रकट हुए थे परशुराम भगवान। और परशुराम भगवान तब प्रकट होकर तुरंत उस वक्त उन्होंने रामचंद्र जी को चुनौती दी थी, और क्या कहा था कि हे राम, मैं भी राम हूं, परंतु तुम हो सकते हो वीर, क्योंकि तुमने उस शिव धनुष को तोड़ा है, परंतु तुम्हें अपने आप को मेरे सामने साबित करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम वीर हो। मेरे पास एक और ये धनुष है, और ये है विष्णु धनुष। इस धनुष के ऊपर तुम प्रत्यंचा यदि चढ़ा के मुझे दिखाओगे, तब मैं मानूंगा कि तुम सचमुच एक वीर हो। उस वक्त महाराज दशरथ बहुत घबरा गए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत ज्यादा परशुराम जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, और बहुत गिड़गिड़ाए कि क्षमा हो गई, बालक हैं वो, तो केवल प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते थे, पर वो टूट गया शिव धनुष, इस पे उनका कोई गलती नहीं है, तो छोटे छोटे बालक हैं। 16 17 18 साल के थे शायद रामचंद्र जी उस समय। नहीं, आई थिंक मे बी 21 और समथिंग लाइक दैट, वील हैव टू चेक। तब उसके बाद, तब परशुराम जी ने जब रामचंद्र जी के साथ वो बात कर रहे थे, तब वार्तालाप में उन्होंने उन दोनों धनुषों की कथा सुनाई। और तब वे कहने लगे कि विश्वकर्मा ने दो धनुष का निर्माण किया था। एक धनुष उन्होंने शिव जी को दिया था, और एक उन्होंने धनुष विष्णु भगवान को दिया था। उन्होंने जो धनुष शिव जी को दिया था, वो त्रिपुरासुर का वध करने के लिए दिया था। उसका वध करने के बाद ही वो त्रिपुरारी कहलाए। तो त्रिपुरासुर का वध करने के बाद शिव जी के पास में जो धनुष था वो अलग था। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे देवी देवताओं के कहने पर उन्होंने ब्रह्मा जी को थोड़ा सा उत्तेजित किया, और उनको समझो बहकाया या भड़काया। और ब्रह्मा जी को भड़काने के बाद में ब्रह्मा जी ने शिव जी और विष्णु भगवान के बीच में कुछ गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। इस मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी के रहते शिव जी और विष्णु भगवान में एक युद्ध हुआ। दोनों के अंदर एक कॉम्बैट। जब विष्णु भगवान और शिव जी के बीच में जब युद्ध हुआ, तब भगवान विष्णु की विजय हो गई। और उस विजय के बाद में शिव जी ने जो अपना धनुष था, वो राजा जनक के एक पूर्वज थे जिनका नाम था देवव्रत। तो राजा देवव्रत को उन्होंने अपना वो धनुष दे दिया। इस प्रकार जो शिव धनुष था, वो राजा जनक के राज्य के अंदर उनके, क्योंकि पूर्वजों से शिव जी की भेंट स्वरूप वो चलता आ रहा था, इसीलिए वो उनकी धरोहर राजा जनक के महल में थी। और विष्णु भगवान ने क्या किया? विष्णु भगवान ने जो उनका अपना विष्णु जो धनुष था, वो उन्होंने परशुराम जी के दादा ऋचिका, ऋषि ऋचिका अर्थात जमदाग्नि के पिता जो थे ऋषि ऋचिका, उनको प्रदान कर दिया था। ये कथा परशुराम जी रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। तो बोल रहे ये जो मेरे पास विष्णु धनुष है, ये मुझे मेरे दादाजी के थ्रू मिला है, क्योंकि मेरे दादाजी को स्वयं भगवान विष्णु ने दिया था, और वो विष्णु जिन्होंने शिव जी को हराया था। इसीलिए यदि आज तुम मेरे समक्ष ये इस तुम उठाओगे, इस धनुष को उठाओगे और इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाओगे, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे से युद्ध करने के लिए काबिल हो। ये नहीं मान जाऊंगा कि तुम बहुत सुपीरियर हो या तुमने जो किया वो सही किया। तब उसके बाद तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। ओनली देन आई विल कंसिडर यू सूटेबल टू फाइट विथ मी। बोले मैं तो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, मुझे क्या पता क्या हुआ है। पर जब मेरे कानों में उस शिव जी के शिव धनुष के टूटने की आवाज आई, तब मैं वहां से दौड़ा शरा चला आया हूं, और आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि इस विष्णु धनुष के ऊपर तुम प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ। अगर चढ़ा दी तो हम आपस में युद्ध करेंगे। रामचंद्र जी को भी कहते हैं कि बहुत तैश में आ गए थे, थोड़ा क्रोध आ गया था। क्रोध अर्थात उन्होंने थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने तुरंत
चुनौती स्वीकार की और परशुराम जी के हाथ से लिटरली उस विष्णु धनुष को छीन लिया। और छीनने के बाद उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके ऊपर एक तीर चढ़ा दिया। अब तीर जैसे ही चढ़ाया, तब रामचंद्र जी ने कहा कि परशुराम जी, आप ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आपका वध नहीं करूंगा, परंतु ये जो मैंने तीर खींचा है अपने धनुष के अंदर, ये तीर तो वेस्ट नहीं जा सकता ना। इसका कुछ ना कुछ तो, जो भी एक तीर अगर मैंने चढ़ाया है, इसको मैं छोड़ के वापस अपनी तुणीर में नहीं डाल सकता। सो इट कैन नॉट गो टू वेस्ट। तो इस तीर को अब मुझे कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपके चुनौती का उत्तर मैं ये दे रहा हूं, मैं जो ये तीर छोड़ूंगा, तो इस तीर से जितने सालों की आपने तपस्या की है और उस तपस्या से जो आपने स्वर्ग की प्राप्ति की है, तो मैं ये तीर छोड़कर आपकी उस स्वर्ग प्राप्ति की जो आपने जो पाया है, उसको खत्म कर दूंगा। दैट अपॉर्चुनिटी इज नाउ लॉस्ट। I am going to destroy the attainment of heaven that you have earned due to your penance. जो आपने अपनी तपस्या के अनुसार, जो अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति की है, उस स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैं आप ये धनुष छोड़ रहा हूं। तो इसके बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तीर उस अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देगा। परशुराम जी तब समझ गए कि अब मेरा काल चला गया। तब परशुराम जी ने भगवान राम के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं प्रभु, मैं समझ गया कि आप भगवान विष्णु स्वयं हो और अब आपका समय आ गया है। मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मैं बहुत विनम्रता से आपको हाथ जोड़ रहा हूं। अब आप मुझे कृपा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं फिर से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊं और वहां जाकर मैं अपनी तपस्या फिर से कर सकूं। तब रामचंद्र जी ने उनको आज्ञा दी और उसके बाद जो परशुराम जी थे, वो हाथ जोड़कर वहां से विनम्र भाव से एकदम, ही अंडरस्टूड दैट हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज ओवर। उनका जो समझो रोल था उस टाइम तक, जो रोल की जो अवधि थी, ड्यूरेशन ऑफ हिज रोल अप टिल देन वॉज ओवर। तब वो बहुत हम्बली और बहुत प्रेम से वहां से पुनः महेंद्र पर्वत को लौट आए। रामचंद्र जी ने यह भी कहा था कि आप ब्राह्मण हो और आप क्योंकि विश्वामित्र मुनि के रिलेटिव भी हो, रिश्तेदार भी हो, और विश्वामित्र मुनि के आप शिष्य भी हो। और रामचंद्र जी भी विश्वामित्र मुनि के शिष्य थे। वशिष्ठ मुनि के शिष्य थे, परंतु विश्वामित्र मुनि के भी शिष्य थे। इस प्रकार वे गुरु भाई भी हुए। इस लिहाज से उन्होंने उनको छोड़ दिया था। दिस इज मेंशन्ड, एक्चुअली उन्होंने कहा है कि आप विश्वामित्र मुनि के भी रिश्ते में हो, भाई हो, ब्राह्मण हो और उनके शिष्य भी हो। तो विश्वामित्र मुनि की भी मैंने कथा सुनाई है। और विश्वामित्र मुनि और परशुराम जी का तो रिलेशनशिप ऐसा था कि वो आई थिंक मामा या इस प्रकार के कुछ रिलेशन में आते हैं उनके, या बुआ, सम कजन ब्रदर लगेंगे, उनके फादर के कजन ब्रदर लगेंगे। जमदाग्नि ऋषि के कजन थे, मतलब चाचा लगे उनके विश्वामित्र मुनि। तो इस प्रकार परशुराम मुनि की जो कथा थी, वो रामायण की कथा यहाँ तक आती है। अगली बार हम सुनेंगे कि किस प्रकार हम एक्चुअली, अगली बार वी कैन हियर, हम द्वापर युग में आ जाएंगे, कर्ण और परशुराम की कथा सुनेंगे। और उसके बाद हम शिखंडी की भी कथा सुनेंगे, क्योंकि शिखंडी की कथा में भीष्म पितामह और परशुराम जी की कथा आती है, जो बहुत ही रोचक है। बहुत 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 ही ज्यादा रोचक है। सो सी हाउ मच, कितना लंबा स्पैन है कि हमने रामायण में भी सुनी, अब हम महाभारत में भी सुनेंगे। वी आर गोइंग स्पैनिंग, कि भागवतम में जो थोड़ी कथा थी, उसके बाद हम रामायण की कथा और महाभारत की कथा। ये होते हैं चिरंजीवी, जो हर युग में चिरंजीवी है। तो आज भी इनकी बहुत सारी कथाएं सुनने में आती हैं कि आज भी ये महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, और कभी कभी कहीं दर्शन देखे हुए करते हुए पाए जाते हैं, दिखते हैं, जैसे कि हनुमान जी हर राम कथा में विराजमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार परशुराम जी की भी यही कथा सुनने में आती है कि कहीं कहीं ये कभी कभी कोई भगवान के दर्शन करने के लिए ऐसे समय में जाते हैं जब सब सो रहे होते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आता है। नॉट एग्जैक्टली इन डिटेल, शायद जगन्नाथपुरी जाते हैं, क्योंकि महेंद्र पर्वत इज इन द ईस्ट, तो ही डेफिनेटली गोज टू जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने वो जरूर जाते हैं। तो भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं,
शक्त्यावेश अवतार हैं। और आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। अगली बार बहुत सुंदर और एक परशुराम जी की कथा लेकर आएँगे। कर्ण और परशुराम जी की कथा लेकर आएँगे। बहुत सुंदर कथा है। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।